अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 34 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूसेस को स्टार्ट किया हुआ था, डाइजेस्टिव जूसेस को बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था, जिनमें से हम लोगों ने 5 डाइजेस्टिव जूस पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने स्लाइवा को डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस को डिस्कस किया था। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक से रिलीज होता है, ठीक है, ऐसी सिक्रीशन जो स्टमक से रिलीज होती है। गैस्ट्रिक जूस के बाद हम लोगों ने पेनक्रियाटिक जूस पढ़ा था, जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बाइल जूस को डिस्कस किया था। बाइल जो लीवर के अंदर से सिक्रीशन रिलीज होती है उसको बाइल कहते हैं। आज हम लोगों ने लास्ट वाला जूस डिस्कस करना है, लास्ट वाला डाइजेस्टिव जूस डिस्कस करना है। ऐसी सिक्रीशन जो इंटेस्टाइन के अंदर से रिलीज हो, उस सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या है? इंटेस्टाइनल जूस कौन सा है? वो बेसिकली डाइजेस्टिव जूस है, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज वाला जूस है, मतलब सबसे एंड पे जो रिलीज होता है जूस वो इंटेस्टाइनल जूस होता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन से होती है। इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये जो सी चीजें होती हैं लास्ट पार्ट्स होती हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 105 पे हम लोग इंटेस्टाइनल जूसेस को पढ़ेंगे। अब हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो से इंटेस्टाइन है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 तरह के कौन से होते हैं? एक स्मॉल इंटेस्टाइन है तो और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये किस तरह के, जो स्टमक है, जितना भी फूड है, जितनी भी काइम है वो स्टमक से आती। अब जैसे हम लोगों ने खुराक खाई है, जब वो स्टमक के अंदर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग काइम कहते हैं। मतलब काइम पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस ऐड हुआ होता है। लिक्विड ही होता है, फ्लूइड ही होता है बेसिकली, लेकिन वो एसिडिक फ्लूइड होता है स्टमक का, ठीक है। अब वो जितनी भी काइम है, जितना भी पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, फ्लूइड है, सारा का सारा वो स्टमक से आ जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन कौन से इंटेस्टाइन के अंदर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। स्टमक जो है वो किस में जाके खुलता है? स्टमक का आखिरी एंड वाला हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। ये जितने भी अंदर वाला पोर्शन है ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम, ठीक है। अब स्टमक जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा तो पहले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? पहले पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम कहेंगे, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? ड्यूडेनम के बाद जो सेकंड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो ज्यूजिनम होता है, ठीक है। और ज्यूजिनम के बाद क्या आता है? ज्यूजिनम के बाद इलियम आता है, ठीक है। खुराक जो सी है, खुराक नहीं बेसिकली काइम, एसिडिक काइम जो सी है वो स्टमक से आती है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर होती है? एंटर होती है। ड्यूडेनम में पहले आती है, ड्यूडेनम से होती है ज्यूजिनम में आती है, ज्यूजिनम के बाद फिर इलियम में आ जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक खत्म हो जाती है, ठीक है। ये अंदर वाला जितना भी हिस्सा है ये सारा का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन कहते हैं आंतड़ियों को, ठीक है। आंतड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी अक्सर जानवरों की कुर्बानी पे, ईद की कुर्बानियों पे आप लोगों ने अक्सर जानवरों की आंतड़ियां वगैरह देखी होंगी। तो इंसानों के अंदर भी इस जगह पर आंतड़ियां होती हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी इनकी आंतड़ियां होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाली, ठीक है। तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है जो स्टमक आगे आके ड्यूडेनम में खुलता है, ड्यूडेनम के बाद ज्यूजिनम आता है, ज्यूजिनम के बाद इलियम। अब जो आखिरी पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वो आगे जाके जुड़ जाता है किसके साथ? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। जो जितनी भी पार्शली डाइजेस्टेड फूड या गैस्ट्रिक जूस मिलकर जो काइम बनाते हैं, एसिडिक काइम, वो ड्यूडेनम से होता हुआ ज्यूजिनम, ज्यूजिनम के बाद इलियम, इलियम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या, ये बाहर वाली जितनी भी मोटी वाली, थोड़ा बड़ी वाली साइज में बड़ी ट्यूब जो सी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 चीजों पर मुश्तमिल है, उसके भी 3 पोर्शन है। कौन कौन से? सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अब ये वाली जो सी है ये कोलोन, इन 2 साइड वालों को कोलोन कहते हैं। ये असेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है। फिर एंड पे जाके लास्ट पोर्शन जो सा होता है वो रेक्टम होता है। रेक्टम का पता होगा आप लोगों को, रेक्टम के बाद फिर एनस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों स्ट्रक्चर की समझ आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं। तो जब खुराक स्टमक के अंदर से गुजरती है तब इसमें क्या ऐड होता है? गैस्ट्रिक जूस ऐड होता है। जब खुराक
स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है खुराक, तो फिर उसके इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, उसका एक स्पेशल नेम है, उसका नेम क्या है, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। जो सा इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, ऐसी सिक्रीशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है डाइजेशन के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकस एंट्रिकस, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से हम लोग सिक्रीशन रिलीज होगी डाइजेशन के लिए, या डाइजेस्टिव जूस जो सा इंटेस्टाइन के अंदर से, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से रिलीज होगा, उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइनल जूस ही कहेंगे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का नेम आप लोगों को याद हो, सिकस एंट्रिकस, ये नेम आप लोगों ने याद रखना है। तो स्ट्रक्चर की समझ आ गई, खुराक पहले स्टमक में आती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडेनम से होती जाएगी, फिर ज्यूजेनम से गुजरेगी, फिर इलियम में आएगी, इलियम से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया ना। फिर इन दोनों इंटेस्टाइन में जूसेस डिफरेंट डिफरेंट रिलीज होंगे डाइजेशन के लिए। तो पेज नंबर 105 पर इंटेस्टाइनल जूसेस, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जूस के बारे में। सेक्रीशन फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सिकस एंट्रिकस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम है, इन तीनों पोर्शन में से जितनी भी सेक्रीशन होंगी, जितना भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सक्कस एंट्रिकस कहेंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग इस जूस की कंपोजिशन देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्लाइवा की कंपोजिशन पढ़ी, बाइल की कंपोजिशन पढ़ी, पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन पढ़ी, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन पढ़ी, इसी तरह हम लोग इंटेस्टाइनल जूस, जो दोनों इंटेस्टाइनल जूस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस और लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव जूस, उन दोनों की भी कंपोजिशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ सक्कस एंट्रिकस, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 106 पर। सिकस एंट्रिकस कंटेन्स वाटर 99.5% एंड सॉलिड 0.5%। सॉलिड्स इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो सिकस एंट्रिकस है ना, वो 99.5% जो है वाटर पर मुश्तमिल है, 0.5% सॉलिड पर मुश्तमिल है। 99.5% क्या है, वाटर है, और 0.5% क्या है, सॉलिड है। अब जो सॉलिड है ना, वो मजीद आगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर, ठीक है, दो थे। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और इनऑर्गेनिक कौन कौन सी चीजें हैं। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है। ये नेम जैसे आप लोगों ने बाकियों के याद करने हैं, इसी तरह इसके भी याद करने हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आगे दो में क्लासिफाई है, मतलब इसमें एंजाइम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, कौन सा इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, उसमें एंजाइम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के नेम क्या है, सिकस एंट्रिकस, ठीक है। अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एमाइलेज की डाइजेशन करते हैं, स्टार्च वगैरह की डाइजेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स। लिपोलिटिक एंजाइम्स जो लिपिड्स वगैरह की डाइजेशन करते हैं, लिपिड्स को तोड़ते हैं। और फिर आखिरी जो सा एंजाइम पाया जाता है सक्कस एंट्रिकस में, वो है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज जो सा होता है, ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये ड्यूडेनम से पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर पाई जाती है ना ये एंजाइम, तो इसका मतलब ये है कि एंटीरोकाइनेज जो है ये ज्यूजेनम के अंदर से रिलीज होता है। क्या करता है, इसका एक और नाम है एंटीरोपेप्टाइड्स, ठीक है। ये आप लोगों ने एक और नाम एंटीरोकाइनेज का याद करना है, एंटीरोपेप्टाइडेज, ठीक है। ये नेम सेकंड नेम है, आगे हम लोग प्रॉपर्टी फंक्शंस पढ़ेंगे ना, जब सक्कस एंट्रिकस के फंक्शंस आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ठीक है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर, वो म्यूकस है, इंट्रिंसिक फैक्टर पीछे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है। और फिर डिफेंसेंस पाई जाते हैं, डिफेंसेंस भी जो है प्रोटीन का नाम है, ठीक है, प्रोटीन की एक टाइप है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सक्कस एंट्रिकस के, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है वो उनके क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन मैंने बताया था कि हर ये 5 के 5
5 जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और ये इंटेस्टाइनल जूस, इन पांचों का मेन फंक्शन कौन सा होगा? वो तो डाइजेस्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस हैं। तो डाइजेस्टिव फंक्शन पहला हम लोग पढ़ लेते हैं। एंजाइम ऑफ सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। अब पहले ऊपर से तो वो डाइजेशन होती आ रही है, ओरल कैविटी में डाइजेशन हुई, स्टमक में डाइजेशन हुई, लेकिन जो तीसरी बड़ी डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद मजीद खुराक जहां जहां से गुजरती है वहां पे डाइजेशन नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लास्ट वाली डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से खुराक गुजरती है, लेकिन आखिरी डाइजेशन फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट कहाँ बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स हैं, मैंने ऊपर बताया इतने ज्यादा एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, स्टार्च का एंजाइम पाया जा रहा है, लिपिड का एंजाइम पाया जा रहा है, प्रोटीन का एंजाइम पाया जा रहा है। ये सारे के सारे एंजाइम्स जो से हैं, ऊपर से जो सा पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको फाइनली डाइजेस्ट कर देंगे, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस का, म्यूकस प्रेजेंट द सक्कस एंटेरिकस प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम द एसिड काइम व्हिच एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, देयरबाय इट प्रिवेंट्स द इंटेस्टाइनल अल्सर। अब जो म्यूकस है, जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पढ़ा था, कंपोजिशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर हम लोगों ने म्यूकस पढ़ा था। अब वो म्यूकस क्या करती है इस सक्कस एंटेरिकस में? सक्कस एंटेरिकस के अंदर मौजूद जो म्यूकस है वो इंटेस्टाइन्स की वॉल्स को बचाती है। किससे? एसिडिक काइम से। जो स्टमक से एसिड वाली काइम आ रही होती है, एसिड वाली खुराक आ रही होती है, वो आके एसिडिटी क्रिएट कर सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल अल्सर बना सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर कर सकती है। तो इस वजह से फिर वहां पर म्यूकस मौजूद होती है सक्कस एंटेरिकस में, ताकि जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की वो इन्फेक्ट ना हो, उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो म्यूकस है वो प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम एसिडिक काइम। ठीक है, एक्टिवेटर फंक्शन, एंटीरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स। अब एंटीरोकाइनेज जो है किसके अंदर पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो है एंटीरोकाइनेज पाया जाता है। वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? ट्राइमोकिप्सिन को। किसको? ट्रिप्सिन को। किस में करता है? ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। कौन? एंटीरोकाइनेज। ठीक है, एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, किसके अंदर पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पाया जाता है। वो क्या करता है? ट्रिप्सिन में एक्टिवेशन लाता है, मतलब ट्रिप्सिन को एक्टिव करता है ताकि वो मजीद एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन की कन्वर्जन इनटू दी ट्रिप्सिन कौन करता है? एंटीरोकाइनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 107 पर। हम लोग लास्ट 2 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, लास्ट 2 फंक्शंस पढ़ लेते हैं। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के। हिमोपियोटिक फंक्शन एक देता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, सक्सेस एंटेरिकस। ठीक है, Again, intrinsic factor of castrol present the intestine plays an important role in erythropoiesis। ठीक है, erythropoiesis आप लोग 5-6 लेक्चर्स के अंदर ये वर्ड डिस्कस कर चुके हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, प्रोसेस विच फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है ना, उसके अंदर जो सा इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े, 3 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन भी मैं बता चुकी हूँ, म्यूकस क्यों पाया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों पाया जाता है। और तीसरी चीज डिफेंसिन्स पाया जाता है, तो वो भी प्रोटीन है। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और इसके अलावा ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होते हैं। क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं। वो क्या क्या करते हैं? वो पहली बात तो ये कि एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद देते हैं। दूसरी चीज ये कि ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन के जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, हम लोगों ने ऊपर इतने ज्यादा एंजाइम्स पढ़े हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले, लिपिड को तोड़ने वाले, एंटीरोकाइनेज पढ़ा, उसके बाद स्टार्च को तोड़ने वाले जितने भी एंजाइम्स पढ़े हैं,
उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद देता है कौन? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। कौन सा वाला? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, ठीक है। आगे अब हम लोग सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस दो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस अलग है और जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला जूस है वो अलग है। दोनों की कंपोजिशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों जूस जो से अलग अलग हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस का स्मॉल इंटेस्टाइन जूस को हम लोग और क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइनल जूस ही कहेंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस इज अ वाटरी फ्लूइड विद पीएच ऑफ 8, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी पीएच कितनी है? 8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने एज इट इज याद करना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला फ्लूइड है वो एक तो वाटरी फ्लूइड है, दूसरी बात ये उसकी पीएच 8 होती है। कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ सॉलिड। बिल्कुल बाकी एक दो जूसेस की तरह ये भी 99.5% पानी पर मुश्तमिल होता है, 0.5% सॉलिड पर मुश्तमिल होता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज हाई इन लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। अब पीछे तो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हम लोगों ने इतने ज़्यादा एंजाइम्स पढ़े, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर एक भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, एंजाइम्स, गैसेस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, सॉलिड 0.5%, वाटर 99.5%। सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या पाया जाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया, डेब्रिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है। ये नेम्स आप लोगों ने याद करना है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्टली सबके सेम है, बस एक के थोड़े से डिफरेंट है, तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी 3 के सेम है, बाकी 2 के डिफरेंट है, वो आप लोगों ने याद करना है। बस एंजाइम्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के हम लोग फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। अब एसिडिक काइम जो स्टमक से आ रही है, स्टमक से जितनी भी फूड आ रही है वो एसिडिक है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड की न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, एसिड को इनएक्टिव कर दिया जाता है। वो कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड formed by the bacterial action in the large intestine are neutralized by the alkaline nature of the large intestinal juice। अब large intestinal juice जो है ना वो alkaline in nature है, मतलब basic in nature है। जब वो जूस एसिडिक काइम के ऊपर, एसिडिक फ्लूइड के ऊपर, जब वो काइम एसिडिक फ्लूइड के ऊपर जब ये लार्ज इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है तो वो जितना भी एसिडिक नेचर होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है अल्कलाइन के साथ, ठीक है। The alkalinity of this juice is mainly due to the presence of large quantity of bicarbonate। अब ये जितनी भी जूस बेसिक क्यों है नेचर में? जो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस है वो बेस नेचर क्यों रखता है? बेसिक नेचर इसलिए रखता है क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स की क्वांटिटी, बाइकार्बोनेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन एक्टिविटी। म्यूसिन प्रेजेंट इन दी सेक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लुब्रिकेट्स म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब म्यूकोजा एक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक लिक्विड होती है, एक गाढ़ा लिक्विड होती है, ठीक है। तो इनर लाइनिंग कह लो, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? नोज के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकोजा कहते हैं। इंटरनल लाइनिंग को इनर लाइनिंग, और ऐसी इनर लाइनिंग जो मॉइस्ट हो, जो थोड़ी सी गीली हो, मॉइस्ट इनर लाइनिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? ये नोज में हो सकती है, माउथ में हो सकती है, ठीक है। इस तरह करके हो सकती है, लंग्स के अंदर, स्टमक के अंदर। तो म्यूकोजा इंटेस्टाइन की उसको लुब्रिकेशन देती है, ठीक है। एंड द बाउल कंटेन्स सो दैट द मूवमेंट ऑफ द बाउल इज फैसिलिटेटेड। बाउल किसे कहते हैं? बाउल का वर्ड जो है वो BOWEL, बाउल का वर्ड इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो बाउल कंटेंट मतलब इंटेस्टाइन के अंदर से जितनी भी खुराक है उसको लुब्रिकेशन देती है, ठीक है। म्यूसिन आल्सो प्रोटेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बाय प्रिवेंटिंग द डैमेज कॉज्ड बाय मैकेनिकल इंजरी और केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो म्यूसिन, हम लोग पीछे भी ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि म्यूसिन जो सी है जो लार्ज इंटेस्टाइन की कंपोजिशन के अंदर पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के जूस की कंपोजिशन के अंदर म्यूसिन पाई जाती है, वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन देती है लार्ज इंटेस्टाइन को, किससे, केमिकल सब्सटेंसेस से, या कोई भी इंजरी हो जाए एसिडिक खुराक की वजह से, एसिडिक फ्लूइड जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से गुजर रहा है उससे प्रोटेक्शन देती है। क्या, म्यूसिन। क्यों, म्यूसिन जो सी है वो मॉइस्ट इनर लाइनिंग के अंदर मौजूद होती है। जितनी भी लार्ज इंटेस्टाइन की जितनी भी इनर लाइनिंग होती है वो मॉइस्ट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो सा है म्यूसिन रखता है। तो वो म्यूसिन जो सी है इस तरह प्रोटेक्शन देती है बहुत सी डैमेजेस वगैरह से, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल से हम लोग मूवमेंट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।